प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एंजियोस्पर्म के पार्ट नंबर 3 में। कल हमने आपके साथ एंजियोस्पर्म के पार्ट नंबर 2 पे चर्चा की थी और उसके पहले एग्जाम पॉइंट 10 में हमने एंजियोस्पर्म फर्स्ट पे चर्चा की थी। आपको बता दें कि एंजियोस्पर्म से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। कल भी हमने आपके साथ इस बारे में चर्चा की थी। कई बार हम ज्ञान को इस तरह से हल्के में ले लेते हैं कि चलिए ये तो हम पढ़ लेंगे। कई बार वो बातें भूल जाती हैं और जब परीक्षा में आता है तो वो बातें हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देती हैं, क्योंकि उस समय हमें जो पछतावा ग्लान होती है वह ग्लान बड़ी महंगी पड़ जाती है, क्योंकि हम उसे मन से नहीं पढ़े होते। हमने प्रयास किया है कि हम एग्जाम पॉइंट में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं करेंगे। ये हमने पहले ही एग्जाम पॉइंट में आपसे बताई थी और आज तक हमारा प्रयास होता है कि हम कम समय में पूरे कंटेंट को आप तक पहुंचाएं और जहां पर भी इम्पोर्टेंट लगता है वहां पे हम अंडरलाइन करते हुए चलते हैं, ताकि आप इन्हें जब दोबारा से पढ़ें तो आपको ये चीज़ें आसानी से विजुअल हो सकें, आसानी से याद हो सकें। ऐसा हमारा उद्देश्य होता है और विश्वास होता है। प्यारे मित्रों, आपको दोबारा से बता दें कि 25 दिसंबर से लेकर के और 5 जनवरी तक बीच में आपको एग्जाम पॉइंट बूस्टर डोज और कुछ नोट्स, कुछ चैप्टर्स के नोट्स और बाकी नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। यह सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और ये मिलेंगी आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। पहले इस कोर्स की पूरी वैल्यू थी, जो पीडीएफ नोट्स वगैरह थे, इस सबकी वैल्यू थी 499 रुपये। नए वर्ष के उपलक्ष्य में आपको हम दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। जो मित्र 2022 में हमसे जुड़े हैं या जो पहले से जुड़े हुए हैं और उनकी इच्छा है कि इस चीज़ को परचेज करना चाहते हैं, वो अवश्य 99 में परचेज कर सकते हैं। और 99 में आपको परचेज करने के लिए कई प्रोसेस हैं, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं और हम किसी वीडियो में आपको बता भी देंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की दिशा में बढ़ जाइए। पहली पॉइंट पे आते हैं, बिना वक्त गंवाए और तेजी के साथ एक एक पॉइंट को कवर करते हैं। स्टार्ट किया जाए। भित्ति बीजांडन्यास पैपावरेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। आपसे पूछा जाता है किसका बीजांडन्यास कैसा होता है। भित्ति होता है यानी दीवार वाला होता है, तो आप कहेंगे पैपावरेसी पौधे में पाया जाता है। इनके जायांग दो या अनेक अंडकों का बना होता है। इनकी वर्तिका छोटी अथवा अनुपस्थित होती, ठीक है, तथा वर्तिकाग्रों की संख्या अंडकों के बराबर होती। रेनेनकुलेसी कुल के विभिन्न वंशों में विजांडसन सीमांत स्तंभी आधारी प्रकार का होता है। अंडाशय में बीजांडों के विन्यासित होने का क्रम बीजांडसन कहलाता है। मुक्त स्तंभी बीजांडसन बहुअंडपी एक एक कोष्ठी अंडाशय में पाया जाता है। फिर से देखिए, मुक्त स्तंभी बीजांडसन बहुअंडपी एक कोष की अंडाशय में पाया जाता है। इसमें बीजांड केंद्रीय अक्ष पर चारों ओर लगे रहते हैं। केंद्रीय अक्ष का संबंध अंडाशय भित्ति से नहीं होता है। मुक्त स्तंभी बीजांडसन कैरियोफाइलेसी कुल का एक विशेष लक्षण है। ये याद रखिएगा, मुक्त स्तंभी बीजांडसन कैरियोफाइलेसी कुल का एक विशेष लक्षण होता है। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं और पॉइंट नंबर 4 आपके लिए है। सेब द्विबीजपत्री पौधा है। सेब द्विबीजपत्री पौधा है। यह रोजेसी कुल से संबंधित है। याद रखिएगा, मिलाने के लिए आता है, मिलान करने के लिए किस सब कुल से संबंधित है, तो आप कहेंगे रोजेसी कुल से। पामी कुल का वैकल्पिक नाम एरिकेसी है। पामी कुल का वैकल्पिक नाम क्या है? एरिकेसी है। इस कुल में लगभग 217 वंश व 2500 जातियां जो विश्व के उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण क्षेत्रों में वितरित हैं। भारत में इस की 28 वंश व 93 जातियां पाई जाती हैं। कोकस न्यूसिफेरा, फिनिक्स डेक्टिलीफेरा, एरेका कैटचू अर्थात सुपारी एवं कैलामस रोटेंग इस कुल के सामान्य उदाहरण हैं। मोनोकाट या एक बीजपत्री समपुष्पक पौधे का एक समूह है जिसमें बीजों के में एक ही बीजपत्र होता है। प्रमुख बीजपत्री कुल हैं पामी या एरेकेसी, पोएसी या ग्रेमिनी,
म्यूजेसी, जिंजीबरेसी इत्यादि। बीट शुगर चुकरकंद, बीट शुगर चुकर गलत लिखा गया, बीट शुगर चुकंदर होगा, चुकंदर के पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम बीटा वल्गैरिस है। क्या है? बीटा वल्गैरिस है। यह अमरेंथेसी परिवार का यानी कुल का सदस्य, अमरेंथेसी कुल का सदस्य है। इसमें प्राप्त शर्करा अर्थात बीट शुगर में सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन तथा महत्वपूर्ण विटामिन पाए जाते हैं। चुकंदर में गुर्दे और पित्ताशय को साफ करने की प्राकृतिक गुण होते हैं। सैक्रम ऑफिसिनेरम गन्ने का वानस्पतिक नाम है। चुकंदर में शर्करा का संचयन फूली हुई जड़ में सुक्रोज के रूप में होता है। इससे शर्करा की मात्रा 25 से 20% तक होती है। शरीफा का फल एक पुंज फल है। यह बेरी का पुंज कहलाता है। साइएथियम कूट चक्रक तथा स्पाइकलेट पुष्पक्रम क्रमशः यूफॉर्बिएसी, लेमिएसी तथा ग्रेमिनी कुल में पाए जाते हैं, जबकि युग्मक शाखी ससीमाक्ष कैरियोफिलेसी कुल में पाया जाता है। मालवेसी कुल के पुष्प विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रमों से विन्यासित रहते हैं। जायांग नाभिक वर्तिका या गायनोवेसिक स्टाइल लेविएटी या लेमिएसी कुल का विशिष्ट लक्षण है होता है, लेकिन अतिरिक्त यह बोरियोगो ऑफिसिलेनी, सिम्फाटम ऑफिसिलेनी आदि। मुंडक पुष्पक्रम कंपोजिटी कुल का विशिष्ट लक्षण प्रदर्शित करता है। ये प्रायः असीमाक्ष, समशिख अथवा मुंडकों में विन्यासित होते हैं। प्रत्येक मुंडक में पुष्पकों की संख्या कूट या अधिक होती है। दलाभिमुख द्विवर्त पुंकेसरी अवस्था कैरियोफाइली कुल में पाया जाता है। इसमें बाह्य चक्र के पुंकेसर दलपत्रों के सम्मुख तथा आंतरिक चक्र के पुंकेसर दलपत्रों में एकांतर में होते हैं। कैरियोफिलेसी कुल में यह दशा वास्तविक न होकर के आभासी होता है, क्योंकि आंतरिक चक्र में पुंकेसरों के यांत्रिक दबाव के कारण बाहर की ओर आने से यह दशा उत्पन्न होती है। कंपोजिटी कुल में बिंब पुष्पक अर्थात डिस्क फ्लोरेट्स पुष्पक्रम के केंद्र में स्थित होता है। सिंघाड़े के फल में दोनों कांटे सदृश संरचनाएं बाह्य दलपत्र का रूपांतरण होता है। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंघाड़े के फल के दोनों कांटे सदृश संरचनाएं, सिंघाड़े के फल में दो कांटा होता है ना दोनों किनारे, बाह्य दलपुंज किसका? बाह्य दलपत्र का रूपांतरण होता है, याद रखिएगा। अंगूर एक प्रकार का सरस फल या बेरी। इनमें बाह्य फलभित्ति फल का छिलका बनाती है। मध्य फलभित्ति गूदेदार तथा अंतः फलभित्ति पतली झिल्ली के समान होती है। इसके खाने योग्य भाग सभी अर्थात बाह्य फलभित्ति, मध्य फलभित्ति तथा बीजांडसन होता है। यदि फल बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उसे सत्य फल कहते हैं, परंतु जब अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से फल का निर्माण होता है तो यह असत्य या आभासी फल कहलाता है। सेब का निर्माण पुष्पासन से होता है, अतः यह असत्य फल है। आम तथा नारियल के फल के प्रकार को ऑस्ट्रेलिया ड्रूप कहते हैं। ये फल एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं और इनमें एक बीज होता है। आम की फलभित्ति बाह्य फलभित्ति गूदेदार एवं खाने योग्य मध्य फलभित्ति तथा भीतरी कठोर अंतः फलभित्ति से विभक्त होती है। नारियल मध्य फलभित्ति तंतुमयी होती है। विविपेरी का अर्थ है मात्र पौधे पर ही फल के बीज का अंकुरण हो जाना। विविपेरी का अर्थ है कि मात्र पौधे पर ही फल के बीज का अंकुरण हो जाता है। इस अवस्था में भ्रूण मात्र पौधे से लगा रहता है तथा भ्रूण प्राप्त करता है
पोषण प्राप्त करता है तथा एक आंशिक विकसित पौधे का रूप ले लेता है। भ्रूण एक सीडलिंग के रूप में बाहर आ जाता है। कुछ दिनों पश्चात यह टूटकर नीचे जल या कीचड़ में गिर जाता है और वहां स्थिर होकर के विकसित होता है। बेबीपेरी मैंग्रोव वनस्पतियों में होने वाली एक विशेष प्रकार का जनन अंकुरण प्रक्रिया है। लायना उन पौधों को कहते हैं जिनके तने कठोर और काष्ठी होते हैं। यह दूसरे पौधों के चारों ओर उपरिरोही होता है। सिरेटोफिलम एक पूर्ण रूप से जलमग्न आवृतबीजी पौधा है। यह सूखे वातावरण को सहन करने में अक्षम है। इनमें जड़ का अभाव होता है, लेकिन कभी-कभी इनकी पत्तियां जड़ के समान संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं, जो पौधे को तल से संबद्ध रखती हैं। कोरकोरस, कोकोरस कैप्सुलेरिस तथा कोकोरस ओलिटोरियस में जूट रेशा प्राप्त किया जाता है, जिससे बोरे, रस्सी, कालीन आदि बनाए जाते हैं। कोरकोरस ओलिटोरिस में टोसा जूट प्राप्त होती। आर्थिक दृष्टि से ग्रेमिनी वनस्पत जगत का सबसे महत्वपूर्ण कुल है। कुछ पौधों में बाह्य दल एवं दल में अंतर नहीं किया जा सकता। ऐसे स्थिति में इन्हें सामूहिक रूप से परिदल पुंज कहते हैं और इसके इकाई अर्थात प्रत्येक पत्र को परिदल कहते हैं। परिदल पुंज ग्रेमिनी अथवा पोएसी तथा लिलिएसी कुल के पौधों में पाए जाते हैं। कैपेरिडेसी कुल की एक विशेषता है कि दलपुंज एवं पुंकेसर के मध्य एक पूर्ण विकसित होता है, जिसे एंड्रोफोर कहते हैं तथा पुंकेसर एवं जायांग के मध्य विकसित होने वाले पर्व को गाइनोफोर कहते हैं। गाइनेनोड्रुप्सिस पेंटाफाइला में एंड्रोफोर एवं गाइनोफोर दोनों सुविकसित होते हैं। एक बीजधारी कैरिएप्सिस फल पोएसी अर्थात ग्रेमिनी कुल के सदस्य में पाया जाता है। इसकी फलभित्ति बीजावरण के साथ संलयित रहती है। यह इस कुल का अभिलाक्षणिक लक्षण है। उदाहरण गेहूं, मक्का, बाजरा आदि। गेहूं का फल कैरिओप्सिस कहलाता है। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टाइवम है। यह पोएसी या ग्रेमिनी कुल का पौधा होता है। फ्रेगेरिया रोजेसी कुल का पौधा है, जिसे सामान्यतः स्ट्रॉबेरी के नाम से भी जानते हैं। इसके फल को एकीन का पुंज कहते हैं, जिनमें छोटे छोटे यकीन गूदेदार पुष्पासन में धंसे रहते हैं। पुष्पासन पकने पर लाल हो जाता है। इसका खाने योग्य भाग मांसल पुष्पासन होता है। क्लिओम की कुछ जातियां जैसे क्लिओम गाइनेंड्रा में दलपत्रों व पुंकेसरों के मध्य पुष्पाक्ष दीर्घित होकर के पुमंधर का निर्माण करते हैं, जिससे पुंकेसर ऊपर उठे हुए रहते हैं। सामान्यतः दलपत्रों व पुंकेसरों के बीच एक बिंब पाई जाती है। क्लिओम टेंड्रेंड्रा के केवल 4 पुंकेसर होते हैं, लेकिन क्लिओम की अन्य जातियों में पुंकेसरों की संख्या 6 होती। टेंड्रेंड्रा में केवल 4 पुंकेसर होते हैं, जबकि अन्य जातियों में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती? 6 होती। बहोनिया का पौधा सेजेलपिनिएसी उपकुल का प्रमुख उदाहरण है। बहोनिया वेरिगेटा, जिसे कचनार कहते हैं, तथा बहोनिया परप्यूरिया की पुष्प कलिकाएं सब्जी व अचार बनाने में काम आते हैं। कचनार सजावटी पौधे के रूप में भी उपयोग होता है। बहोनिया की कुल अन्य जातियों की छाल से उच्च कोट का टैनिन प्राप्त होता है, जो चर्म रंगाई व चर्म शोधन में काम आता है। पर्णाभ स्तंभ तने का रूपांतरण है। इसमें तना एक चपटे मांसल एवं पर्णहीन पुष्पों के गुच्छे एक दूसरे के सम्मुख सहपत्रों अथवा पत्तियों के कक्षों में व्यवस्थित रहते हैं। लेबिएटी का वैकल्पिक नाम लेमिएसी है। ओसिमम सैंक्टम, मेथा स्पाइकेटा, लाइकोपस साल्विया आदि स्कूल के सामान्य उदाहरण हैं। मनीला हेम्प का वानस्पतिक नाम मूसा टेक्सटाइलिस है।
मनीला हेम्प, मनीला देखिए गलत लिखा गया, पूरा मारेगा। मनीला हेम्प का वानस्पतिक नाम मूसा टेक्सटाइलिस है। यह म्यूजेसी कुल का पौधा है। किसका? म्यूजेसी कुल का पौधा है। मनीला हेम्प जो है, ये मनीला गलत लिखा गया, इसको पूरा कर लीजिए। मनीला हेम्प का वानस्पतिक नाम मूसा टेक्सटाइलिस है। यह म्यूजेसी कुल का पौधा है। इसमें आच्छादित पर्णधारों से एक रेशा प्राप्त होता है, जिससे रस्सियां, लिफाफा व कागज आदि का उत्पादन किया जाता है। रेनेनकुलेसी परिवार के पौधों में पुष्प पंचभागी तथा जायांगधर होते हैं। इनमें पुष्पांग पुष्पांग प्रायः एक उभरे हुए पुष्पासन या सर्पिल क्रम में लगे रहते हैं। तो आज की एग्जाम पॉइंट श्रृंखला में बस इतने ही एग्जाम पॉइंट थे। हमको लगता है 38 पे ही एंड हो गया, ये लास्ट पार्ट था। तो इसी के साथ एक कंप्लीट होता है। आपको बता दें कि आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को देखते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। आपके आने वाले दिनों में आने वाले जो एग्जाम हैं उसमें यह वीडियो बहुत मददगार साबित होगा, यह पीडीएफ बहुत मददगार साबित होगा। तो चैनल से जुड़िए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय